ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी को आ गया। स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कितने नंबर लेक्चर लेक्चर नंबर 11 पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। लेटेस्ट 6 लेक्चर्स हम लोग एज ए आईपैड पे ही डिस्कस किए, ठीक है। वापस से फिर डिजिटल पैनल्स पे आ चुके हैं। तो आज का टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है ग्राफ शिफ्टिंग, और असाइनमेंट जो दिए थे वो कल के क्लास में कर लेते हैं। तो आज ग्राफ शिफ्टिंग को देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, या तो आप बुक से खुद से भी कर सकती हो। इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किसके लिए? सिर्फ कैलकुलस में ही नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये इंटीग्रल कैलकुलस में भी है। कैलकुलस के पार्ट में ही अगर हम लोग देखें, चाहे आपके गेट हो या आईआईटी एग्जाम हो, सीएसआर नेट में ये टॉपिक नहीं है। मतलब ये टॉपिक है एज ए कैलकुलस में, लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस नहीं है। तो इसका मैक्सिमम यूजेस यहाँ भी होते हैं। जो आप मैक्सिमम मिनिमा रेंज निकालते हैं, ठीक है, वो डोमेन से रिलेटेड हो गया, रेंज से रिलेटेड हो गए यहाँ पे, या मैक्सिमम मिनिमा हो गया फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। क्योंकि ग्राफ शिफ्टिंग जो है हम लोग फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का ही देखने वाले हैं। यूं कहें कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के भी ग्राफ होते हैं, बट वो ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका शिफ्टिंग करेंगे तो और ज्यादा ही दिक्कत होगा, ठीक है। तो जो भी हम लोग ग्राफ शिफ्टिंग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे वो सारे रिलेटेड है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से, राइट। और इसके मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड, कॉनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे नंबर ऑफ जीरो से रिलेटेड, रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ग्राफ शिफ्टिंग की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, या ग्राफिकल मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तो उसी का एक पार्ट है, तो इसको भी देखने वाले हैं कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड ग्राफ पता है या एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के ग्राफ पते हैं, तो उसको शिफ्ट करके, है ना, हॉरिजेंटली हो गया या वर्टिकली हो गया, तो उसे क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, या किस किस टाइप के ग्राफ को सिर्फ एक स्टैंडर्ड ग्राफ के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए स्टैंडर्ड ग्राफ, राइट। तो वो सारा चीजें आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। जो चारों असाइनमेंट दिए थे 10-10 क्वेश्चंस के थे, वो आपके 40 क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि कल के क्लास में सारे को ही कंप्लीट कर ले। जो भी आपके डाउट्स होंगे हम उसी को ट्राई करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे, अगर मुझे लगेगा कि अच्छे क्वेश्चन है तो हो सकता है सारे डिस्कस कर दे, जो इजी रहेंगे उसको इग्नोर करके जो अच्छे क्वेश्चन है या जिसमें आपको डाउट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। तो चारों असाइनमेंट को देख लीजिएगा अच्छे से, जो हम ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ शिफ्टिंग। सबसे पहले यहाँ पे कुछ ग्राफ्स जिसे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर दिए, एक बार देख लीजिए। नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, ठीक है, इसे हटाते हैं तो आपको दिख जाएंगे। आराम से देखिए कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, टोटल 14 ग्राफ शिफ्टिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। टोटल 14 ग्राफ शिफ्टिंग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी है, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा था तो हम नहीं लिखे। इसके अलावा इन द सेंस कि प्रोडक्ट में कैसे करेंगे, अगर एक ग्राफ पता है दूसरा पता है तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे होंगे, वो वाले भी है। एडिशन वाले भी है, एफ एक्स के पता है, जी एक्स के पता है। जैसे लास्ट क्लास में याद कीजिए, कॉस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 2x वाले में हम लोग को बहुत डिफिकल्टीज हुई थी। हम लोग को ये यूं कहे कि मुझे ही हुई थी, ठीक है। तो वहां पे उस तरह का अगर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, वो भी देख सकते हैं। तो पहले इनको अगर अच्छे से कर लेंगे तो वो भी आसान पड़ेगा, क्योंकि हर एक का जो स्टैंडर्ड मेथड है सीधे सीधे उससे करोगे हर एक क्वेश्चन के ग्राफ हो जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। ये चीज है, इसके कोई जनरल मेथड नहीं है, क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले किस तरह का शिफ्ट करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एफ एक्स प्लस माइनस ए करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव लेके चलो। तो ये हो गया आपका, जैसे प्लस माइनस ए करोगे तो ये शिफ्ट होते हैं आपके वर्टिकली। अगर ये पॉजिटिव है तो वर्टिकली अपर साइड शिफ्ट होंगे ओरिजिनल ग्राफ के। और अगर ए अगर नेगेटिव है या माइनस ए, यूं ही ले ले, माइनस ऑफ ए करते हैं तो वो शिफ्ट होंगे वर्टिकली डाउन साइड। जो भी ओरिजिनल ग्राफ है या तो उसके ऊपर होंगे या नीचे होंगे, ये वर्टिकली शिफ्ट होते हैं, ठीक है, इस तरह से वर्टिकली। अगर आप फंक्शनल वैल्यू पे, सॉरी, डोमेन पे ऐड करते हो, प्लस माइनस से ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो शिफ्ट होते हैं हॉरिजॉन्टली, चाहे कैसा भी ग्राफ हो, है ना। ए अगर माइनस में है तो राइट साइड में शिफ्ट होंगे, और ए अगर आपके प्लस में है तो लेफ्ट साइड में। ए तो पॉजिटिव ही है, माइनस प्लस कहने का मतलब कुछ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, कोई भी कांस्टेंट। तो जब डोमेन पे हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं बाय ए कांस्टेंट, ध्यान रखना ये रियल नंबर सिस्टम से ए ग्रेटर देन जीरो तो है, और ए एक्चुअली कहाँ है, आर से है, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो आर से लेते हैं, कांस्टेंट है। तो जब हम लोग डोमेन पे करते हैं तो वो होते हैं आपके हॉरिजेंटली शिफ्ट होते हैं, और जब हम लोग फंक्शनल वैल्यू पे करते हैं तो वो होते हैं वर्टिकली, ठीक है। इसको हम लोग स्ट्रिंग स्ट्रेच भी से भी करेंगे। तीसरा है प्रोडक्ट करके।
एक आप फंक्शनल वैल्यू पे प्रोडक्ट कर रहे हो, एक डोमेन पे प्रोडक्ट कर रहे हो, तो इसमें श्रिंक होंगे, है ना, या फैलेगा, स्ट्रेच होंगे या श्रिंक होंगे, खींचना है या सिकुड़ना है। ठीक है, इस तरह से होते हैं। अब ये भी डिपेंड करेगा कि अच्छा ये जो है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 0 तो समझ में आ गया, ठीक है। ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, उस पे भी मैटर करते हैं समटाइम्स, है ना। प्रोडक्ट में ग्रेटर देन 1 है तो कुछ और बिहेवियर रखेगा, कभी श्रिंक करेंगे, अगर लेस देन 1 है तो स्ट्रेच करेंगे, तो डिपेंड करता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है। फिर हम लोग अगर x के जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, एफ एक्स को शिफ्ट करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स के जगह माइनस एक्स, तो इसका मतलब जो x पॉजिटिव में सेम अगर नेगेटिव वाला चाहिए तो क्या हो जाते हैं, ये हो जाएंगे आपके मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, दिख रहा है ना, जो x इक्वल टू 3 के लिए एफ ऑफ 3 का वैल्यू था वही एफ ऑफ माइनस 3 में आप शिफ्ट कर रहे हो। इस माइनस को अगर हम लोग फंक्शनल वैल्यू पे लाते हैं तो क्या होगा वो चीज देखेंगे। जैसे y इक्वल टू अगर x कर दिया तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x का क्या होगा, y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर किए तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के क्या होंगे, है ना। फिर हम लोग माइनस ऑफ माइनस एक्स देखेंगे, ये भी मजेदार है, ठीक है, बहुत सारा अच्छा लगेगा। फिर हम लोग क्या करने बोले हैं, मॉडुलस लेने वाले हैं एफ एक्स का। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डोमेन पे लेंगे और ये पूरे फंक्शनल वैल्यू पे। बहुत कुछ पता है, इस तरह के ग्राफ शिफ्टिंग जब आप करते हो ना, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड ग्राफ से कैसे इस तरह के लाएंगे, बहुत आसान होता है, देखिएगा अभी। और हमने क्या किया, पूरे को लगा दिया, डोमेन में भी और फंक्शनल वैल्यू पे भी, ठीक। उसके बाद ध्यान रखना, इसमें और इसमें बहुत फर्क है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। देखने में एक जैसा लगता है, पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या करेंगे आज की क्लास में, फिर सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन दोनों को देखने में एक जैसा लगता है बट इन दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। एक है आपके y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स और एक है मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। इसमें आपके किसमें मॉड लगा है, फंक्शनल वैल्यू पे, रेंज पे एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। और ये हमने फंक्शंस पे ही मॉड लगाया है, रेंज पे नहीं, ठीक है, रेंज पे नहीं। जब हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे ध्यान से कीजिएगा, मतलब बहुत कुछ चेंज हो जाता है, दोनों में बहुत अंतर है। ये वैलिड तभी होंगे जब आपके एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर एफ एक्स लेस देन वैल्यू बना रहा हो, उस केस में इसका ग्राफ नहीं बनेगा, वैलिड ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन ये एफ एक्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड लगाएंगे तो ग्राफ बनेंगे ही बनेंगे, बस उसे उठा के ऊपर की ओर कर देंगे जो नेगेटिव साइड का। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, समझिए, फिर तो आगे करेंगे। अगर आपको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है और y इक्वल टू मॉड एक्स का ड्रॉ करना है और मॉड y इक्वल टू एक्स का करना है, ठीक है, तो क्या होगा, पहला अगर y इक्वल टू एक्स करते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ, y इक्वल टू एक्स, सिंपल सी बात है भाई, ऐसा जाएगा। अब हमने मॉड लिया तो जो आपके नेगेटिव साइड में x से मॉड लोगे तो जस्ट पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक करेंगे, लेकिन नेगेटिव साइड का करेंगे। पॉजिटिव साइड को एज इट इज रख देंगे, नेगेटिव साइड को उठा के ऊपर कर देंगे, सिमेट्रिक। x एक्सिस को मिरर मान लेंगे, उठा के ऊपर कर दो नेगेटिव वाला। तो जैसे नेगेटिव वाले करोगे तो कैसा दिखेगा, ये पॉजिटिव को हम रख देंगे, नेगेटिव को उठा के एक्स एक्सिस के अबाउट, ये खींच के नीचे था ऊपर कर दिए मॉड। जो अगर -3 के लिए यहाँ आ रहा था तो मॉड लगाने में +3 था, जस्ट ऊपर चला गया। अब ये वैलिड तभी है जब एक्स पॉजिटिव है, ये वैलिड तभी है जब एक्स पॉजिटिव है। तो इसके लिए करते हैं, पहले एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, तो भाई एक्स जो पॉजिटिव है 0 से लेकर यहाँ। जब आपके एक्स नेगेटिव है, ये वैलिड ही नहीं है, ग्राफ आप ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे, है ना। अब उस केस में कितना होगा, क्योंकि मॉड वाई है, इसका मतलब x इक्वल टू मॉड वाई है तो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स दोनों काम करेगा, तो y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। एक जैसा भी लग रहा है एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अच्छा, y इक्वल टू एक्स कर दें और ये हो जाएंगे y इक्वल टू आपके एक हो जाएंगे y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ करो तो कितना होगा, ऊपर ही जाने वाला है ना, x जब पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, ये ऊपर ऐसे ही चला जाएगा, सही है। इस केस में इसमें क्या हो जाएंगे, जब x पॉजिटिव है तो प्लस माइनस एक्स कर सकते हैं क्योंकि मॉड y है,
है ना। y नेगेटिव भी मान लो y नेगेटिव भी है, जैसे कि x इक्वल टू मान लेते हैं नेगेटिव देते थे, तो वो तो हट गया यहाँ से। अभी के लिए एक जैसा लग रहा है, लेकिन हर एक ग्राफ में एक जैसा नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड ले लिए, कुछ और दूसरा लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलो कोई नहीं, देखेंगे हम लोग, इसको भी देखेंगे। तो ये इस तरीके का बनेगा। दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है, दोनों में फर्क है, आएगा। वो दोनों सेम जैसा ही लग गया अभी, थोड़ा इजी क्वेश्चन ले लिया लगता है। चलो कोई नहीं। अब जब हमने मॉड वाई किया, तो फिर मॉड एफ एक्स, फिर डोमेन पे भी, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके अलावा प्रोडक्ट में भी है, जैसे कि y इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स का कैसे होंगे, y इक्वल टू एक्स प्लस अगर एफ एक्स करना तो कैसे होंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू अगर एफ एक्स करते हैं तो कैसे होंगे, या एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स करते हैं, समथिंग लाइक दैट। एक आपको एडिशन या प्रोडक्ट में देखेंगे लास्ट में, जैसा होगा तो कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। या कुछ लिखे थे ना, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो ये चीज है। चलो सबसे पहले वाला देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एनी डाउट? इतना सर सारा देखना है। हेलो सर। बोलो। सर वो आपने वो मॉड वाई इक्वल टू एक्स लिखा ना, तो हम्म। उसमें ओपनिंग एक्स एक्सिस के अलग होनी चाहिए ना, मतलब अपने जो अपर साइड में कर्व बनाया वो वैसा नहीं होना चाहिए ना। क्या अपर साइड में? मीन्स अभी अपने आएगा वाई इक्वल आएगा टू आएगा, मॉड वो एक्स भी देख पढ़ना है। लेंगे। मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स का बोल रहे हो ना? हाँ, सबसे मीन्स पहले मॉड वाई इसमें इक्वल टू देखा एक्स जाता है एफ लिखा एक्स था ना आपने। पॉजिटिव है क्या? वो आपने लिखा था ना मॉड वाई इक्वल टू एक्स, अभी बनाया ना आपने। हाँ तो वो मीन्स अपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग में ओपनिंग थी ना उसकी, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में होनी चाहिए। मतलब आपने बोला कि सेम है, हाँ, पर सेम नहीं होता ना। तुम ये कहना चाहते हो कि एक ऐसा गया है तो ऊपर वाला का नीचे कर देंगे, समझ गया। हाँ, मीन्स ऐसा होना चाहिए था ना, ऐसा। आएगा आएगा, समझ गया हम तुम्हारी बात, वैसा ही होगा। अरे क्या हो गया इसको? क्या हो गया? हम्म। अच्छा चलो, वो भी आ जाएगा, सब कर लेंगे, ठीक है। वो जैसे लिख रहे थे तो वो मुझे पता लग गया था। हाँ, पहला वाला एफ एक्स प्लस ए और एफ एक्स माइनस ए, किसका ग्राफ बनाना है बताओ, शिफ्ट करके। पहले ओरिजिनल वाले भी ड्रॉ करेंगे, फिर वो वाले भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। शिफ्टिंग का किसका ग्राफ ड्रॉ करें, बोलो, जो तुम लोग बोलो। पहले ओरिजिनल वाले करते, फिर शिफ्टिंग वाले करेंगे। चलो कोई भी एक लॉगरिथमिक का ही ड्रॉ करो, या एक्सपोनेंशियल का ड्रॉ करो, है ना। शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स अपवर्ड थ्रू ए यूनिट्स, और शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स डाउनवर्ड थ्रू ए यूनिट। नेगेटिव में हमने बोला वर्टिकली आपके होंगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके क्या जाएंगे, नीचे, और जब ऐड करोगे तो ऊपर, अप साइड और डाउन साइड। तो इसका मतलब वही वाले। तो पहले एग्जांपल, एग्जांपल चलो y इक्वल टू e टू द पावर x करते हैं। y इक्वल टू e टू द पावर x का कैसा जाता है? y इक्वल टू e टू द पावर x का ये हो गए, y इक्वल टू e टू द पावर x। अगर इसमें से हम लोग y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 2 करो, या y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 3 करो, तो कैसा जाएगा? तो इसमें देखो, रफली कर रहे तो कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। हम पूरा ग्राफ कर्व ट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं कि उसका मैक्सिमा मिनिमा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट सारा निकालो, कन्केविटी देख लो, है ना, एसिम्पटोट्स देख लो, उतना नहीं करने जाएंगे। एटलीस्ट आपको कम से कम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ये पता होना चाहिए कि कर्व एक्स एक्सिस से कहाँ पास हो रहा है, वाई एक्सिस से। जैसे एक्स इक्वल टू 0 करने पे यहाँ पे कर्व 0 और 1 पे पास होगा, एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो ये हो जाएंगे 0 और 3 से पास होंगे, है ना। और यहाँ पे 0 करोगे तो आपके हो जाएंगे एक्स 0 और वाई माइनस 2 से पास होंगे। तो देख के क्या लग रहा है, इसको शिफ्ट करना है। इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो इसमें 2 यूनिट, अगर यहाँ पे आपके कितने थे, 0 1 थे, अब की बार 0 कहाँ पे, 0 3 जहाँ होंगे वहां होंगे। और ये 0 करोगे तो आपका कितना है, एक हो जाएंगे 0 और -2। यहाँ से 2 यूनिट ऐड करना है, 3 यूनिट सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे। तो बताओ कौन सा जाएगा। एक आपके हो जाएंगे, ऐसे ही होंगे, स्टार्ट को यहीं से ही होंगे, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर से होगा इस तरीके से। अब बस ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाएंगे, और एक जो है तुम्हारा नीचे से जाएगा। हम्म, ऐसे करके जाएगा।
सेम इसको ऊपर करना है नीचे करना है 2 यूनिट। यहाँ पे भी उतना ही फर्क होगा, लेकिन धीरे धीरे आगे चलते हुए ये सीधे एक्स एक्सिस पे टच कर जाएगा। माइनस ऑफ इन्फिनिटी में तो सब आपके जीरो ही जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक जैसा ही लगेगा, बस ऐसे करके कर देना शिफ्ट करके। ये हो गए आपके कितने, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस 3 और ऊपर वाला y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 2। ठीक, इस तरह से तुम चाहो तो एक और ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। सपोज करो y इक्वल टू हमने लिखा cos x प्लस पाई, इतना कर देते हैं, या कुछ भी, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। या y इक्वल टू अगर हम लोग ले लेते हैं cos x माइनस 3 सपोज करो, तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा। तो पहले आपको ओरिजिनल वाला पता होना चाहिए, ओरिजिनल वाला पता होना चाहिए, cos है ना जी, तो ये कुछ ऐसे ही करके जाएंगे, ठीक है। ये हो गया cos। अब उसमें से आप शिफ्ट करो पाई यूनिट, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, x का वैल्यू कुछ भी दो, है ना, -1 से 1 है, ये तो 3 से ऊपर है, तो जस्ट यहाँ पे आपके 1 है, इसमें से पाई ऐड करना है। मान लो पाई यहाँ पे तुम्हारा आ रहा है, पाई ऐड करना है ऊपर, यहाँ से यहाँ तक 1 है, एक्चुअली और ऊपर जाना चाहिए था बट जगह नहीं है, तो ये हमेशा ग्राफ जब पॉजिटिव ही जाने वाला है, कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो अगर पाई ऐड करोगे तो पता है कैसा है, ये ऐसे ही करके कुछ जाएगा, बस ऊपर से चला जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे करके चला जाएगा, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू पाई-1 जो कि पॉजिटिव ही होता है ना। सेम ग्राफ होंगे, पाई यूनिट शिफ्ट कर दो अपर साइड, और सेम ग्राफ में -3 यूनिट शिफ्ट कर दो डाउन साइड। तो इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 भी है, तो उस केस में भी ये -2 देगा, है ना। अगर यहाँ आपके 0 है, ये 1 है, तो -2 कहीं ना कहीं यहाँ होने वाला है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0। ये वाले जो पॉइंट हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे एक्स का वैल्यू 0 करते हैं, एक्स का वैल्यू 0, ये हो जाएगा -1, और इस पॉइंट में एक्स का वैल्यू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा पाई+1, ठीक है। एक दो पॉइंट तो हम लोग शो कर ही सकते हैं। बताओ, इस केस में ये नीचे से ही चला जाएगा पूरा का पूरा, सेम टू सेम करना है, ऊपर जैसा थोड़ा सा ऐसे करके। क्लियर है ग्राफ शिफ्टिंग से, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली करना है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली करना है, ठीक है। क्लियर, ये यूनिट अगर ऐड करेंगे अप साइड, और ये अगर नेगेटिव में है डाउन साइड वर्टिकली। अब अगर डोमेन पे है तुम्हारा, डोमेन पे है, तो अगर माइनस कर रहे हो तो राइट साइड में करना है, प्लस कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में करना है। सेम सेम टू सेम ग्राफ को उठा के आगे पीछे कर देना है, ठीक है। थ्रू ए टूवर्ड्स राइट, राइट की ओर, और ए यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक वही चीज है। ये हॉरिजेंटली, जैसे आप लेफ्ट राइट करते हो मतलब हॉरिजेंटली जाएगा, जैसे अप डाउन वर्टिकली, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम एक लाइन में भी ऐसा भी कर सकते थे, एक लाइन में ऐसा किसी भी ग्राफ के लिए, अगर अप साइड है इसका मतलब एफ एक्स प्लस ए, डाउन साइड है तो ये हो गया एफ एक्स माइनस ए। उसी तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते थे, अगर इस साइड जा रहे हो तो एफ एक्स प्लस ए, अगर इस साइड में कहीं पे भी है तो ये हो जाएंगे एफ एक्स माइनस ए। बस ओरिजिनल आपके यहाँ, और मेजरमेंट कहाँ से होते हैं, ओरिजिन से होते हैं, ठीक है ना, किसी भी ग्राफ का कर्व ट्रेसिंग के लिए। तो बस इधर जाओ प्लस की, इधर जाएगा माइनस, ऊपर जाएंगे प्लस, नीचे जाएंगे माइनस, इसके में समझ सकते हैं, वही चीज है। हाँ बोलो, इसके लिए कोई ग्राफ ड्रॉ करो, कोई भी, एनीवन। जैसे हमने लिया एग्जांपल के लिए पहला, y इक्वल टू सपोज करो x³ लेते हैं, x³, ये हो गया स्टैंडर्ड, तो x³ यहीं पे कर देते हैं। कैसा जाएगा x³, कुछ ऐसे करके, ठीक है, x³ ऐसा है कुछ, ओके। अगर आप इसमें से कोई भी y इक्वल टू करते हो x-2 का क्यूब, या y इक्वल टू आपने लिया x+3 के क्यूब, तो कैसा होगा, तो कैसा होगा, x-2 अगर आप लेते हो, x-2 तो कैसा जाएगा बोलो, 2 है यूनिट, राइट साइड शिफ्ट होंगे 2 यूनिट, तो मान लो कि आपके यहाँ पे है 2,0, और ये +3 है, सपोज करो यहाँ पे आपके हैं -3,0, तो उसी से जाने वाले 3 यूनिट और 2 यूनिट, तो निकाल लो, इसमें करना क्या, कुछ नहीं। हाँ, सेम टू सेम ही ग्राफ लेना है। इधर मजा नहीं आया,
ठीक है। ये हो गए, और एक हो गया तुम्हारा 3 यूनिट से जाएगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है, हल्का सा यहाँ चिपका ज्यादा हो गया ना, एक जैसा ही बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी जैसा ठीक है। ये वाले कितने हैं? y इक्वल टू बोलो x-2 का क्यूब, और ये वाले कितने हैं ऊपर वाला? y इक्वल टू x+3 के क्यूब। एक का बनाओ, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, फटाफट करके बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट नंबर y इक्वल टू x² माइनस 4x+4। दूसरा देते हैं y इक्वल टू x² + 2, और तीसरा देते हैं y इक्वल टू, एक पे छोड़े हैं क्या, तो यहाँ पे है, इसमें तो दो ही करो, नेक्स्ट पेज में कुछ और देंगे। चलो फटाफट करके ये दोनों ड्रॉ करो। y इक्वल टू x² माइनस 4x+4 और y इक्वल टू x² + 2, अगर हो जाए तो कमेंट में यस लिखना, ठीक है। देखते हैं कमेंट पे यस लिखना, ये हो जाए। साउंड वगैरह प्रॉपर है ना? अभी कोई इशू होने से बोलना है या मैसेज करना है। आवाज आ रही है ना सबको? एक बार हैंड राइज या थम्स अप कर दो, मुझे दिख जाएगा। हाँ चलो, जयेश, प्रियंका, तन्मय, चिरंसी, ठीक है। कहीं भी नहीं समझ में आए पूछना है, अभी तुम्हारा टाइम है, जब हम टेस्ट लेंगे उस वक्त मेरा टाइम रहेगा, है ना। थोड़ा सा होने दो, फिर टेस्ट लेंगे। हो जाना चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो वो एक पाराबोला का ही कर्व बनेगा, इक्वेशन ऑफ द पाराबोला ही होते हैं। बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, अपना पता चल जाएगा। ठीक है, जिनका भी हो जाएंगे कमेंट में यस लिखेंगे सिर्फ। ओके चलो ठीक है। ओके सही है। चलो सही है, और एक दो का इंतजार करते हैं। ठीक है, ठीक है, बस बहुत सारा हो गया, है ना। चलो अच्छी बात है। पहला का भी अगर सॉल्यूशन देखना चाहेंगे या ग्राफ में, इसको अगर देखोगे y इक्वल टू, तो ये x-2 का स्क्वायर है, नहीं है, a² + b² -4ab करके भी 2ab करके x-2 का स्क्वायर। अब x y इक्वल टू x² अगर आपको पता है तो 2 यूनिट तो शिफ्ट करना है, कैसे? हॉरिजॉन्टली, किधर? राइट की ओर, टुवर्ड्स राइट, है ना। और ये क्या करना है, ये भी पाराबोला x² का ही शिफ्टिंग है, लेकिन ये वर्टिकली अपसाइड है। दिस इज शिफ्टिंग वर्टिकली अपसाइड, दिस इज शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट साइड थ्रू 2 यूनिट। ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, ठीक है। तो एक ही कर्व में कर देते हैं, क्यों ज्यादा माथा पिच्ची करें। ठीक है, पहला वाला y इक्वल टू x² आपको पता है। हाँ भाई, y इक्वल टू x² पता है, ये ऐसा कुछ करके होता है। दिस इज y इक्वल टू x²। ओके, हमने कहा 2 यूनिट आपको शिफ्ट करना है, 2 यूनिट आपको शिफ्ट करना है, इधर हॉरिजॉन्टली। तो 2 यूनिट जब आपको शिफ्ट करोगे, सपोज करो ये हमने ऐसा कर दिया, ऐसा करके ये 2 यूनिट हम शिफ्ट कर दिए, ठीक है। ये कर्व हो गए। अब इसमें क्या करना है, 2 यूनिट अपर साइड में शिफ्ट करना है, 2 यूनिट अपर साइड में शिफ्ट करना है। इसके लिए तो यहाँ पे था इतना 2 लिए, तो इतना अप्रोक्स मान के चलो। चिपटा हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे करके, ऐसे करके जाएगा, ठीक है।
इंटरसेक्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस टू के स्क्वायर, और जो व्हाइट वाले हैं ये वाले हो गए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। क्लियर है? एक स्टैंडर्ड ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से सारा काम निकल के मेरा आ गया। ये हमारे ओरिजिन होते हैं 0,0, दिस इज 2,0, दिस इज 0, माइनस ऑफ 2, सॉरी प्लस ऑफ 2, प्लस ऑफ 2, माइनस कहां से गलती से लिख दिया, है ना? इतना तो कर सकते हैं, फटाफट हो गया। अब कोई भी कर्व अगर यहाँ रहता है उसे क्या करना, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना, और स्टैंडर्ड में से वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम छोटा सा आपको दे रहे हैं, आपको करना है, एक ही क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे जगह है और भी। ठीक है, उसी को समझने के लिए कोई भी क्वेश्चन रहा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ हमने कुछ भी दिया आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, कुछ भी कर सकते हैं। ये पाराबोला का ही, स्टैंडर्ड पाराबोला का ही शिफ्टिंग है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में। अप डाउन देख लो आप, प्लस माइनस क्या होता है, रेंडमली दे दी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पाराबोला ही होता है। ठीक है, ऐसे अलग बात है, इसमें हम लोग 12 से भी देखोगे तो इसमें से देख सकते हैं कि इसके वर्टेक्स क्या, फोकस क्या, सेंटर क्या, तुरंत यहाँ से ही पता चल जाएगा। ये कनकेव अपवर्ड होंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साइन पॉजिटिव है, माइनस होता है तो कनकेव डाउनवर्ड हो जाता है, वहां से भी नेचर देख सकते हैं। लेकिन अभी ग्राफ शिफ्टिंग पर है तो वहीं से मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा। जिसका भी हो जाएंगे फिर से एस लिखेंगे, ठीक, फिर से एस लिखेंगे, इनके भी हो जाएंगे। तब तक हम कुछ नोट लिख देते हैं। हो गया, ओके 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 ओके, बहुत सारे के आ गए, चलो थैंक यू, है ना? तन्मय, हर्ष, जयस, सत्य, भावना, सुमित, कृतिका, प्रियंका, ठीक है ना? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा कर सकते हैं, x प्लस बी बाई टू ए, अगर ऐसा रहता है डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, 4ac माइनस बी स्क्वायर, या डिस्क्रिमिनांट जैसा लग रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, माइनस ऑफ माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है बाई 4a स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं इजिली, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, नोट में एक रहा तुम्हारा ना, y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, तो यहाँ तो a का वैल्यू 1 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कितना हो जाएंगे, x प्लस b का वैल्यू कितना है 2, 2/2, a का वैल्यू कितना है आपके 1 ही है, तो 2/2 का स्क्वायर हम इसी से दिखा रहे हैं आपको, 4 इंटू a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू माइनस 3 है, और माइनस b का वैल्यू 2 का स्क्वायर है 4/4, यही हो गया। इसे अगर गौर से देखोगे तो x प्लस 1 के स्क्वायर यहाँ पे कितने हो जाएंगे बोलो, 4×12, 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे -4, हाँ या ना? देखो यही है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2ab कर देंगे और 1 हो जाएंगे, 1 माइनस 4 3। डायरेक्टली भी हम लोग यहीं से तो दिख जाता है, बट फॉर्मूला से एक बार देख लिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्स प्लस बी बाई 2 है, ये कांस्टेंट है, ये अभी जस्ट देखेंगे भी, और ये इधर कर दिए। अब तुम्हें पता ही है पाराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, तो कर लो। पॉजिटिव, हाँ ठीक है, इसको ऐसे ही कर देते हैं। अब एक ग्राफ है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर का पता है, एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 कुछ ऐसे जाएगा, दिस इज y इक्वल टू एक्स प्लस 1। एड प्लस में है, ये लेफ्ट साइड में हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे -1, 0। इसका काम हो गया, उसमें 4 यूनिट डाउन साइड। अब करना, ये हॉरिजेंटली काम हो गया, अब ये वर्टिकली 4 यूनिट डाउन साइड, वर्टिकली 4 यूनिट डाउन साइड, इसी को जस्ट 4 यूनिट, यहाँ इतना अगर 1 यूनिट है तो अप्रोक्स यहाँ 4 मान लो। उसी ग्राफ को उठा के सेम टू सेम ऐसा कर लो, ये काम कर जाएगा। ये वाले पॉइंट जो है तुम्हारे कितना है, दिस इज -4, 0। ठीक है, एक्स का वैल्यू, सॉरी -1, क्या कर रहे हैं, ये हो गया -1, एक्स तो वही है, 0 में 4 यूनिट डाउन साइड गया ना, ये हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हो जाएंगे -1 -4, -1 -4। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके ओरिजिनल ग्राफ, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 के स्क्वायर -4। अब इसमें फायदा क्या है, ऐसे तो देख सकते हैं कि अच्छा ये कनकेव अपवर्ड भी है, इसका वर्टेक्स कितना है, -1 -4 है, इंटरसेप्ट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इंटरसेक्शन वगैरह ऐसा कर्व का होंगे तब आइडिया लगा पाओगे। मान लो एक और कर्व ऐसा ही देते हैं, है ना, जिसका कनकेव डाउन साइड वाला हो गया कुछ भी, अब इंटरसेक्शन बोलेंगे तो फटाफट वो ड्रॉ करके आप रीजन निकाल सकते हो, वो एरिया कितनी होंगे, वो रोटेट करते तो क्या होगा, बहुत सारा चीजें फाइंड हो सकता है। ठीक है, तो कर्व ट्रेसिंग फायदा रखता है ना। अगर हम तुम्हें बोल देंगे फाइंड द एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड y इक्वल टू -3x² प्लस 5x माइनस पाई, तो भाई ड्रॉ करोगे तब तो फटाफट से निकल पाएगा कहां से कहां जाने वाले हैं, है ना। विदाउट ड्रॉ के भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिट निकालने में दिक्कत होगी। सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए लिमिट्स वगैरह फाइंड करो, एक्स इंटर से वाई इंटर से फटाक से ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करने से तुरंत लिमिट दिख जाएगा, जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा अपर लिमिट होंगे कौन सा लोअर लिमिट है, फटाक से दिख जाएगा। कर्व मैटर करता है ना, खास करके इंटीग्रल कैलकुलस में, मैक्सिमम मिनिमा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में भी। ठीक है, चलो कुछ एक्सरसाइज यहाँ से हम तुम्हें देते हैं, इसे खुद से ड्रॉ करना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, वेरीफाई कैसे करोगे, डेसिमस से खुद से वेरीफाई करना, सारा क्लास में नहीं कराएंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला नंबर y इक्वल टू हमने दे दिया साइन कितना, साइन x प्लस 2 कर सकते हैं। फिर दूसरा y इक्वल टू दे देते हैं, अभी तक क्या किए हम लोग, डोमेन में किए हुए हैं cos x माइनस पाई। तीसरा y इक्वल टू कर देते हैं, को tan ही ले लो, कोई इशू नहीं है, tan हो गए x प्लस √2, कुछ भी कर सकते हैं, दिस इज हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली वर्टिकली। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो रख ही सकते हो 2-3 क्वेश्चन, चलो साइन कॉस tan में, बाकी देख लेंगे। अब आते हैं तीसरा तुम्हारा क्या है, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शनल वैल्यू के साथ या डोमेन वाले के साथ में x के साथ क्या हो, प्रोडक्ट में हो, तो उसमें दो केस आएंगे, या तो श्रिंक करेंगे, सिकुड़ जाएगा, या तो फैलेंगे, स्टर्च। ठीक है, तो ए टाइम्स लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ए अगर पॉजिटिव है तो वो स्टर्च, पॉजिटिव के केस में ही हो रहा है। श्रिंक के केस में कहता है कि जब ए 0 और 1 के बीच में है, सेम ही ग्राफ। प्रोडक्ट के केस में, और यही पता है डोमेन में उल्टा हो जाता है, डोमेन में उल्टा हो जाता है। कहता है अगर एक सेकेंड, ग्रेटर देन 1 होगा जी, गलती कर दिए हैं, ग्रेटर देन 1 होगा, अगर 1 से बड़ा है ए तो हम लोग, और अगर 0 1 के बीच में है, चलो एक एग्जांपल देते हैं ना, ऐसे ही क्या पता चलेगा, एक एग्जांपल से समझो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ
ग्राफ ऑफ लाइक एज कि y इक्वल टू, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट नंबर y इक्वल टू, जैसे साइन ही ले लेते हैं तो साइन कर दो x, ठीक है। दूसरा y इक्वल टू, जैसे हमने लिखा साइन कर देते हैं किसमें, 1/2 हमने कर दिया साइन x। और तीसरा एंड थर्ड नंबर y इक्वल टू कर दो 3 साइन x, हाफ a 0 1 के बीच में एक ग्रेटर देन 1। तो जैसे ग्रेटर देन 1 होंगे, ध्यान रखना प्रोडक्ट वाले के केस में कर रहे हैं, एक ही में लेते हैं, एक ही लेते हैं। दिस इज आवर साइन एक्स, सही है, साइन एक्स हो गए। अब इसमें आता है, कहता है जब एक ग्रेटर देन, ये साइन एक्स हो गया। अब हाफ करने, तो हाफ करने में क्या होता है, श्रिंक करेंगे, है ना, श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक का मतलब क्या होगा, घटेगा वैल्यूज, है ना। जब ये मैक्सिमम 1 देते हैं तो इसका पूरे का मैक्सिमम कितना जाएगा, हाफ ही जाएगा, है ना। तो श्रिंक मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी लिखे हैं अलोंग वाई एक्सिस है, ये भी देखना, श्रिंक अलोंग वाई एक्सिस, ये है वाई, इसी में कम होगा और इसी में फैलेगा। तो श्रिंक अलोंग वाई एक्सिस में पॉइंट तो वही पास होंगे, ध्यान रखना पॉइंट चेंज नहीं होगा, बस वो हाफ हो जाएगा। पहले यहाँ मैक्सिमम होता था, अब यहाँ तक जाएगा। तो ये ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे जाएंगे। ओहो, अच्छा बनाए थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे, ठीक है। और जब आप फैलने की बात कर रहे हो अलोंग वाई एक्सिस, ये मैटर करता है। एक्स में कब करेंगे, जब डोमेन के साथ होगा, एक्स फैलेगा एक्स ही। वाई में है जब फंक्शनल वैल्यू के साथ या रेंज के साथ प्रोडक्ट में, ये मैटर करता है, ध्यान रखना अलोंग। कि अच्छा मुझे फैलाना है या सिकुड़ेगा या स्ट्रेच करेंगे, श्रिंक करेंगे, तो किधर, एक्स में करेंगे कि वाई में, खींचना है तो दोनों साइड है ना, इधर भी खींच सकते हैं इधर भी खींच सकते हैं, है ना। तो वो चीजें हो जाती है। तो अलोंग वाई एक्सिस देखना है। जैसे आपने 3 से किया, तो अब क्या करेंगे, एकदम खींचो ऊपर की ओर, पॉइंट वही, पॉइंट चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ हाफ, यहाँ 1 3 बहुत ऊपर है, तो कौन सा से करें, रेडी ले लेते हैं, सही है। 3 बहुत ऊपर है, पता है, ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे जाएगा, ठीक है। अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ये हमारे ओरिजिन हो गए, दिस इज आवर पाई एंड दिस इज 2 पाई, हो गया। ये हो गया y इक्वल टू 3 ऑफ साइन एक्स, दिस इज, और क्या, व्हाइट वाले हो गए y इक्वल टू हाफ साइन एक्स, ग्रीन वाले तो आपको पता ही है, y इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का पता है तो आप कर सकते हो अलोंग वाई एक्सिस, ये ध्यान रखना है। पॉइंट, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू हाफ, मैक्सिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 3, 3 यूनिट को आपको खींचना है, ये यूनिट आपको खींचना है या श्रिंक करना है। बोलो समझ में आया, समझ में आया। अगर आया है तो ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको भी दे सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे, हम कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, जैसे कर लिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। दूसरा y इक्वल टू पाई कॉस 2x माइनस 3, ठीक है। तीसरा y इक्वल टू, हमने लिखा साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर करें, नहीं अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। साइन एक्स प्लस पाई डिवाइडेड बाई 7, इतना कहीं दे, डिवाइडेड बाई 3 कर दो, ठीक है। इसको भी हटा 2 ही कर दो, अच्छा लगेगा, है ना। तो इसमें सारा आ गया। अभी तक के लिए हमने डोमेन वाला भी कर चुके हैं, अभी फंक्शन के अंदर जोड़ घटा वाला, और प्रोडक्ट वाला भी हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कर ही सकते। अच्छा हमने 2x कर दिया, इसको हटा दो फिलहाल के लिए, इसको x ही करो, इसको x ही करो। 2x वाले तो अभी जस्ट देखेंगे, इसको x करो, ठीक है।
हाँ, सेम काम यहाँ भी करना है जब आप फंक्शन के साथ करोगे, लेकिन चीजें चेंज हो जाते हैं। अब आपके श्रिंक करेंगे जब ए ग्रेटर देन 1, स्ट्रेच या एक्सपैंड करेंगे जब ए 0 1। उल्टा हो गया, पहले ए ग्रेटर देन 1 के लिए क्या था, ए ग्रेटर देन 1 के लिए स्ट्रेच कर रहे थे, है ना? ठीक है, किसमें, वाई एक्सिस के अलोंग था, किसमें, वाई एक्सिस के अलोंग। ये ग्रेटर देन था, वाई एक्सिस के अलोंग स्ट्रेच कर रहे थे। अब ये ग्रेटर देन 1 में क्या हो जाएंगे, श्रिंक करेंगे, तो ये चीजें हो जाती है यहाँ पे, इसमें जब डोमेन करेंगे। लेकिन ये ध्यान देना अलोंग एक्स एक्सिस है, लेकिन ये ध्यान देना अलोंग एक्स एक्सिस है। जब डोमेन में करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और जब हम लोग कोडोमेन या रेंज या फंक्शनल वैल्यू पे करते हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आराम से ध्यान से देखना, कभी कभी हम पीछे वाला भी ले जाएंगे। एग्जाम्पल बोलो क्या करना है इसमें, कौन सा क्वेश्चन करना है, कोई भी ले सकते हो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के भी होंगे। y इक्वल टू क्या ले, बोलो। पहले तो हम साइन कॉस में ही करते हैं, फिर आगे हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक बहुत है, पॉलिनोमियल जो भी लेना। अभी हमने साइन किया था तो साइन ही कर लो। लाइक की हमने जस्ट 2x दिया, फिर है y इक्वल टू, फर्स्ट ले लेते हैं, सेकंड सेकंड y इक्वल टू हमने दे दिया साइन x/2। चलो सिंपल सा से पहले रेडी सीखते हैं, ठीक है? आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू साइन x, एक साइड का ही करते हैं, सेम जैसा तो जाएगा ही। y इक्वल टू साइन x आपको पता है, ठीक? नहीं, गड़बड़ हो गया, ये सही है, ऑलमोस्ट 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 सही है, ठीक है? तो ये हो गया y इक्वल टू साइन x, दिस इज आवर 0, दिस इज पाई एंड 2 पाई, ये हो गया। अब इसमें से आप देखो, हमने कहा 2x, जब ये ग्रेटर देन 1 है तो श्रिंक करेगा अलोंग x एक्सिस, है ना? घटेंगे कितना, a यूनिट, तो a की जगह 2 है, तो यहाँ पे अगर पाई है इसका हाफ, है ना, 2 यूनिट से। और x/2 करोगे तो a यूनिट से क्या करेंगे, एक्सपैंड होंगे, फैल जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा। तो श्रिंक करने का मतलब क्या हुआ, जो भी है 2 वो आ जाएगा हाफ, और यहाँ पे 2 गुना मल्टीपल हो जाएगा। तो बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा करो फिर हम करेंगे, पहले करो फिर करते हैं हम, आराम से करो। साइन एक्स ड्रॉ हम कर चुके हैं, तुम्हें करना है साइन 2x ड्रॉ, और करना है साइन x/2। जिनका भी हो जाएगा सोच के करो, जिनका भी हो जाएगा यस लिखना है। x के जगह पहले 2x करेंगे, ये एकदम सेम टू सेम नहीं जाएगा, इसमें चीजें चेंज होंगे। आराम से सोच के करो फिर हम करेंगे, तुम्हारा गलत सही कुछ भी हो ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ हो गया। हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बिल्कुल तन्मय, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बढ़ेगी भी घटेगी भी डिपेंड करता है ना। अगर तुम स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच हो रहा है लंग 6 तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, और अगर श्रिंक हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो जैसे ये ग्रेटर देन 1 में जितने टाइम्स हो रहे हैं x के, उतने टाइम्स फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है? पहला का अगर देखोगे 2x,
तो 2 टाइम में तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, 2 टाइम में क्या हो जाएंगे बोलो, ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके आ जाएंगे 2 टाइम के लिए। बात समझ में आ रही है? 2 टाइम के लिए सीधे सीधे इंक्रीज करेगा फिर, ठीक है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ना, अगर आपके श्रिंक हो रहा है ना, चीजों को चिपटा कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, खींच रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। तो इसको जब तेजी से ऊपर जाएगा तो ये ऐसे जाएंगे कुछ, मैक्सिमम वैल्यू इसके कितने जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही जाने वाले हैं, तो इस लाइन के ऊपर तो जाएगा नहीं, इसके तो ऊपर नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। ये अगर ऐसा ड्रॉ कर दें, मजा नहीं आया, क्या हो गया? ये है आपका 1, ध्यान रखना 1। अब इसको खींचो, ऐसा जाएगा, है ना। पॉइंट्स क्या होंगे, तो भाई यहाँ पे हो जाएंगे तुम्हारे π/2, ये तो पाई था ही पहले से, और दिस इज आवर 3π/2, और ये 2π है ना। ग्राफ वही है, ये किसके हो गए, ये हो गए तुम्हारे y इक्वल टू साइन 2x। अब x/2 खींचना है ए यूनिट से, तो हाफ किए हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब हाफ से खींचेगा, तो जो पाई के जगह पे था वो 2π में हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे 3 करते तो 3 टुकड़ों में, जो ये वाले पार्ट्स उसको 3 टुकड़ों में बांट देते, है ना, ऐसे जाता, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसी में से समझाएंगे हमको आपको, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ही है, तो ये क्या होगा, एकदम इसका भी मैक्सिमम वैल्यू है तो 1 ही, लेकिन जब ये स्टार्ट होगा ना ऐसे करके यहाँ जाएगा, तो इसको कैसे ड्रॉ करें, इस वाले से करते, ध्यान रखना, इसे मुझे खींचना पड़ेगा पूरा। मजा नहीं आया, थोड़ा सा और। मैक्सिमम तो 1 जाना चाहिए, चलेगा कुछ हद तक, ये ऐसे करके। और मान लो 2π की जगह कहीं यहाँ पे तुम्हारे 4π है, यहाँ पे क्या है 4π, 4π। तो ये खींचो, इसको खींचो, ये आराम से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, जहां भी जाएगा उसे 4π कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही दूर हो गया, इसे हटाओ यहाँ से, जहां गए वहीं पे 4π कर दो, है ना। मैक्सिमम 1 जाएंगे, मिनिमम -1 ही जाएगा, आराम से जाने वाला, खींच दिए 2 गुना। अगर यहाँ पे साइन 2x की जगह 3x होता, क्या एक और क्वेश्चन देते हैं इसमें, इसमें क्या दूसरे जगह करेंगे, साइन 2x की जगह 3x, पता है यहाँ पाई है ना, इसको 3 टुकड़ों में बांटते, यहाँ यहाँ, अरे इसको ऐसे करते ऐसे, फिर इधर 3 होता ऐसे, और अगर यहाँ पे यही होता तो ये हो जाता, अगर यहाँ 7 होता तो पता है इसको, जहां भी आपका पाई में था वो 7 गुना 7π में जाके खींचता है। मान लो यहाँ पे अगर 7 हो जाता तो जैसे 2π से गया वैसा 7π में जाएगा, एकदम आराम से जाने वाले हैं, थोड़ी टाइल जैसा होता है, रैपिडली नहीं बढ़ेंगे, रैपिडली नहीं घटेंगे, तो ठीक है। तो श्रिंक करने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बोल सकते हैं एज ए, क्योंकि साइन है तो फ्रीक्वेंसी है, पीरियडिक है तो, और स्टर्स होंगे जब आपके फ्रीक्वेंसी घटेंगे 0-1 के बीच में। पहले इन्हें देखो क्या ये समझ में आया, फिर हम लोग इस तरह से लॉग एक्सपोनेंशियल सब में करेंगे चाहे तो, लेकिन एक समझ जाओगे तो आप कर सकते हो, आप चाहो तो डेसिमल्स में भी ट्राई कर सकते हो, हम डेसिमल्स में दिखाते हैं थोड़ा सा, क्या है, डेसिमल्स में दिखाते हैं, अभी जो बोले उस चीज को डेसिमल्स में दिखाते हैं, वेट। साइन 2x है, साइन x है, साइन x/2, इसमें cos 10 भी ऐड कर देंगे, कुछ भी हो। पहला क्या ले बोलो, साइन लेते हैं, साइन से तो कंपेयर करेंगे, एक हमने ले लिया साइन x, चलो अच्छा, अब हम लेते हैं साइन 2x, साइन 2 × x,
ठीक है, रेड में है। और साइन एक्स बाई टू, जैसे अभी हमने जस्ट लिया था, एक्स बाई टू, ठीक है। ये अब इस तीनों को देखो, कौन सा कलर है, साइन एक्स है आपके ब्लैक, साइन टू एक्स रेड, साइन एक्स बाई टू आपके क्या है, ब्लू है, ठीक है, ब्लू है। आराम से इसको बिहेवियर को थोड़ा सा नोटिस करो, बिहेवियर को नोटिस करो। चलो यहीं पे देख लो, पॉइंट्स दिखाएंगे इसलिए हम इतना आपको जूम कर दिए हैं। ये हो गया 0, देखो 2 टुकड़े में बांटा, इसका मतलब पाई बाई 2 में है, और यहाँ पे 3 से थोड़ा ज्यादा पाई है, ध्यान से देखना। तो साइन जो आपके साइन 2x वाले जो हैं वो वाले रेड है, साइन एक्स बाई 2 वाले हैं ब्लू, और साइन एक्स है आपके ब्लैक, ये ध्यान रखना, बहुत मैटर करता है ना। तो हाफ कर दिए हैं यहाँ पे, और उसी में अगर तुम साइन एक्स बाई 2 देखोगे, देखो 2 पाई में जाके पहले गया, फिर उसी तरह से सीधे खींचा 4 पाई में, उतना देर में रेड वाले कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। गौर से अगर इसको छोटा कर लेते हैं, ताकि अगर हम आपको दिखा पाए, अच्छा इसी को छोटा कर सकते हैं, क्यों हम, हाँ, अपने बोर्ड को कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं, तो क्या ही दिक्कत है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये वाले आपको देखिए समझ में आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा ना हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एक साइन 3x भी लाते हैं, साइन 3x देखना 3 गुना हो जाएगा, 3x, ठीक है। गौर से देखो, बाकी को हम साइन x से कंपेयर करते हैं, इस दोनों को हटा दिए, देखो गौर से देखना, ब्लैक वाले हैं साइन x जिसका 0 पाई 0 0, उसमें 3 टुकड़ों में बांट दिया, किया ना, ऐसे ऐसे वही किए थे। एक यहाँ पे 1 से थोड़ा ज्यादा, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 और 3 पाई बाई 3। उसी तरह साइन अगर तुम्हारा ए एक्स है तो कितने बांटेंगे, एक्स बाई ए एक्स बाई ए एक्स बाई ए टाइम्स। जैसे साइन 4x है तो कितना होगा, एक पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, ये चारों पॉइंट पे वो कट करेगा, ठीक है। जैसे पाई बाई 3, 2 पाई बाई 4, 3 पाई, तो इसमें फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, उसी तरह से यहाँ पे भी जाएंगे, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 एंड 6 पाई बाई 3। एक्स बाई 2x था तो पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, समथिंग लाइक दैट। एक पूरा पीरियडिक में हम अगर देखें साइन एक्स का, क्या बात समझ में आ रही कि नहीं, इसका पीरियड भी चेंज होता है, याद करो टी वाई मॉड ए होता था, अगर 2x है तो पाई 2 पाई बाई 2, इसका मतलब पीरियड पाई हो गया। अगर साइन 7x है तो 2 पाई बाई 7 पीरियड हो जाएंगे, इतना छोटा पीरियड होगा, ऐसे 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे इसी तरह से कॉस का हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता है ना, वो भी खींचता है और सिकुड़ता है दोनों साइड से, है ना, वो भले थोड़ा कम दिखता है, इसलिए हमने साइन कॉस लिया ताकि ये तुम्हें समझ में आए ज्यादा अच्छा से। हाँ या ना बताओ। अगर इसी चीज में, इसी में अगर हम एक लेते हैं साइन एक्स बाई 7, तो देखो कितना खींचेगा, साइन एक्स डिवाइडेड 7 या एक्स डिवाइडेड 5 हमने लिया, एक्स डिवाइडेड 5, ये पर्पल थोड़ा कलर का है, ठीक है। इसको देखो ये कितना खींच रहा है, एक साइन 0 से स्टार्ट होगा, सीधे कहाँ जाएगा, 7 पे, इसमें 5 लिए हैं तो 5 पाई में, गौर से देखो 5 पाई दिख रहा होगा यहाँ पे, 5 पाई, ठीक है, 5 पाई दिख रहा होगा। फिर अब की बार वाला एकदम मैक्स मिनिमम वैल्यू तो -1 होने ही वाला है, नीचे यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहे होंगे तो विजिबल है क्या, थोड़ा भी मुझे ये कंफर्म करो तो विजिबल है, जो अभी हम दिखा रहे हैं वो विजिबल है आपके लिए, है ना। चलो हम ट्राई कर रहे हैं सारा चीजें आपको समझा दे इसी से, कि हाँ जो लिख रहा है ऐसे ही नहीं लिख रहे कि बस मन हुआ लिख दिए, नहीं, वो दिखना चाहिए प्रैक्टिकली। तो इसे हटाते हैं, वापस आते हैं, तुम लोग डेसिमल्स में करना ये सब चीजों को, और इसमें हम आगे नहीं करेंगे, 2 3 4 5, वो तुम लोग समझ सकते हो। अब बोलो यहाँ से बाकी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड खुद से अपने मन से लेके कर पाओगे, कर पाओगे, श्रिंक और स्टर्च दोनों केस हो गया। अब हम इसमें एक्सरसाइज देना चाहेंगे, चारों केस हम कर चुके हैं, नहीं ये तो पांचवा में चले गए, इसमें कुछ एक्सरसाइज देते हैं, ठीक है, बहुत सारा मिलेगा, ग्राफ को करते रहना, आज के क्लास में एक्सरसाइज बहुत मिलने वाला है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर x बाई 2, डोमेन में हाफ किए हैं, ध्यान रखना। दूसरा y इक्वल टू 7 log x, जहां पे x पॉजिटिव है, ऑब्वियसली बात है, x पॉजिटिव के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0,
x ग्रेटर देन 0। तीसरा y इक्वल टू 3 e⁴ 4x। हमने फंक्शन में 3 से मल्टीप्लाई किया, डोमेन में भी 4 से किया है, ठीक है ना। अच्छा, y इक्वल टू हो गया 7 cos x/2 प्लस 3। चलेगा। किसको कौन सा करना है पहले वो आप देख सकती हो। पहले आप cos x का कर लो, फिर cos x/2 का करो। एक ही ग्राफ में एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही करना। cos x हमने ड्रॉ किया, फिर cos x/2 करेंगे, फिर उसके बाद हम डोमेन में 3 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे 7 से। आसान रहेगा ये चीजें करना, ठीक है। तो एक में 4 ग्राफ आप बनाइएगा एक ही कोऑर्डिनेट में, तब फाइनल वाला आ जाएगा, है ना। और फिर डेसिमल से वेरीफाई कर लेना है। तो एक को 4 एक्सरसाइज का ट्राई करना। नहीं होंगे डेसिमल से करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आएंगे, कल की क्लास डिस्कस करेंगे। हो गया। श्रिंक स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये कर लिए। अब आते हैं नेगेटिव। पढ़ो इसमें क्या है। किसके अलोंग है ये मैटर करता है, तो उसे हमेशा ध्यान रखना। अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस, श्रिंक कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, ये मैटर करता है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ x, the image of the curve y equal to fx in the y axis as plane mirror। as plane mirror कहने का मतलब बोल रहा है पहले आप y इक्वल टू fx का ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर y एक्सिस को एज अ मिरर ले लो, प्लेन मिरर सीधा, जो सेम लेफ्ट में है तो राइट में वैसा ही आएंगे। और जो भी y इक्वल टू fx के ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लो, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ x हो जाएगा। जो भी y इक्वल टू fx के ग्राफ है उसका मिरर इमेज लेना, लेकिन मिरर इमेज किसके अलोंग, y एक्सिस। किसके अलोंग, y एक्सिस, है ना, y एक्सिस। तो एग्जांपल के लिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, शॉर्टकट जीपी मतलब ग्रुप हो जाता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, चलो हम देते हैं एक देते हैं, सपोज करो y इक्वल टू लॉग ऑफ x दिए। ध्यान रखना x आपके क्या है, पॉजिटिव है, ओके। इस केस में अगर y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं तो क्या होंगे, तीसरा, ठीक है। इसको 1 2 3 को हटा ही दो, ठीक है। y इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ x कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब e टू द पावर माइनस 2x भी कर सकते हैं, माइनस x/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट वाले तो हम तो देख चुके हैं, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं, चलो ठीक है। एक और ले लो, y इक्वल टू e टू द पावर, या y इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस ऑफ x। बताओ कैसा जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों लॉग वाले को एक जगह कर लो, फिर बाकी को करते हैं। कहता है y इक्वल टू लॉग x, ध्यान रखना लॉग x डिफाइन होता है जो x पॉजिटिव होता है, ये जाओ, दिस इज y इक्वल टू लॉग x। अब कहता है अगर fx का पता है तो f ऑफ माइनस x के क्या होंगे, तो y को इसे मानना है मिरर, इसे क्या लेना है, मिरर, इसे लेना आपको मिरर। अब मिरर ये हो गया, तो जो मिरर के लेफ्ट साइड में है वही तो राइट साइड में होंगे, या जो राइट साइड में है वही लेफ्ट साइड में होंगे। तो आप आंख बंद करके इसको खींच दो, अच्छा ग्राफ बन गया ना। ये हो जाएंगे y इक्वल टू लॉग ऑफ माइनस एक्स। माइनस एक्स डिफाइन है, हाँ भाई कब, जब x नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इस केस में x पॉजिटिव था तो माइनस ऑफ x नेगेटिव है, काम खत्म, है ना। तो डन, दिस इज y इक्वल टू लॉग x। ध्यान रखना ई बेस पे है तो ये माइनस ऑफ x हो गए, पॉइंट्स भी आपको पता, और ये हो गया आपका ओरिजिन। क्या बोलो, समझ में आया। मिरर है ये वाले, ये है आपके मिरर y, समझ में आया।
तो सेम इसी तरह से भी कर सकते हैं, जैसे e टू द पावर x का आपको ड्रॉ करना हो, e टू द पावर x का ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे कि सर e टू द पावर x का देखते हैं, तो ये ना ऐसा कुछ करके ऐसा जाता है e टू द पावर x का। ठीक है, हमने x के जगह पे माइनस कर दिए, तो y एक्सिस ध्यान रखना, मिरर कौन है, मिरर कौन है हमारा, ये है मिरर, ये है आपका मिरर, ये है आपका मिरर। तो क्या करें भाई, कुछ नहीं करना है, जो ग्राफ ऐसा दिख रहा है इसका मिरर लो, तो इधर वाले इधर चल जाएंगे और ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ये यहां से यहां है, तो ये कुछ ऐसे करके जाएंगे, बोलो, नीचे वाले इसका इधर, और ये ऊपर वाला का कैसे जाएगा, होगा कि नहीं, इसका इमेज ऊपर ऐसा दिखेंगे और नीचे वाला का ऐसा दिखेगा। तो समझ में आया है, तो ये हो जाएंगे e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएंगे y इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स। डोमेन पे है नेगेटिव, अभी डोमेन पे है, हमने किया। अब यहाँ पे 2 से करना है, तो 2 अगर प्रोडक्ट 2 क्या है, ग्रेटर देन 1, 2 क्या है, ग्रेटर देन 1। आप किसमें कर रहे हो, फंक्शनल वैल्यू, तो किसके अलोंग होंगे ये, y एक्सिस के क्या होंगे, स्टर्च खींचेंगे y एक्सिस के अलोंग, फंक्शनल वैल्यू पे कर रहे हो ना, डोमेन पे करते हैं 2 तो ये श्रिंक हो जाता, उल्टा होता है, ध्यान रखना। फंक्शनल वैल्यू पे एक ग्रेटर देन अगर 1 है तो आपके स्टर्च होंगे, और वहीं पे अगर डोमेन पे है एक ग्रेटर देन 1 तो श्रिंक होंगे, है ना, वो अलोंग y एक्सिस और अलोंग x एक्सिस, ये भी ध्यान रखना। तो जैसे फंक्शनल वैल्यू पे है e टू द पावर x पे 2 हमने प्रोडक्ट किया, तो ये आपके क्या होंगे, अलोंग y एक्सिस, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 1 है, खींचना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा खींच के, ये जो है ना इसको खींच के ऊपर करेंगे, पॉइंट्स तो यही जाएगा x इक्वल टू 0 के लिए, ये पहले था 1 और यहाँ पे हो जाएंगे 2। ठीक है, तो इसको खींचना इधर से जाएगा, लेकिन उसके बाद ये खींच के ऊपर खींचना है। तो ऊपर खींचने का मतलब क्या हुआ, कैसे खींचेंगे ऊपर, यहाँ कौन सा कर्व, इससे करते, ठीक है। देखो ये 1 में है, ये जो है ये है 0,1, ठीक है। अब आएगा ये वाले करोगे तो 2 से खींच देंगे 2 यूनिट, ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे, लेकिन ये खींच के ऊपर और जाएगा, तेजी से जाएगा, पकड़ के खींच लेना है ना, ये चीज है। ठीक, उतना फर्क नहीं दिखेगा ग्राफ में, जब आप जूम करोगे तो वो दिखेगा। ये हो जाएंगे y इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस एक्स, बस 2 ही गुना तो है ना, तो ये 2 गुना सीधे ऊपर से जाएगा, यहाँ पे इसका इसका वैल्यू उसका 2 गुना 2 गुना, इधर जानते हो पता है, सब एक्स एक्सिस में आके मिल जाएंगे आगे चल के। हाँ जी बोलो, ये समझ में आया कि नहीं आया, कंफर्म करो एक बार, धीरे 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 करेंगे, धीरे धीरे करके, चलो अच्छी बात है। समझ में आ गया तो कुछ एक्सरसाइज दे, क्या दे, क्या क्या दे, जम के प्रैक्टिस करना है, क्लास के बाद बैठ जाना है पेन पेपर लेके, अपने मन से जो दिमाग में आए ग्राफ लिख दो, फिर उसको ड्रॉ करने का ट्राई करो, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक में। और ध्यान रखना वेरीफाई करना, लेकिन तुरंत नहीं करना, पहले श्योर हो जाना अपना ग्राफ बना के कि अच्छा ये मेरा फाइनल आंसर है, फिर वेरीफाई करना, देखना कि गलती हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। ठीक है, और अगर सही है तो अपने आप को थैंक यू बोलना, और क्या, चलो, है ना। तो जम के करो, जो भी हो, अब कोई डाउट होगा मुझे भेज भेज सकती हो, या ग्रुप में भी भेज सकती हो कि यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्कस करने में कोई इशू नहीं है। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, पर्सनली भी पूछ सकते हो, हम जब देखेंगे हम आंसर कर देंगे, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है कि अच्छा यहाँ आपको में प्रॉब्लम हुआ, या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कंफर्म करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे जब भी हम कर देंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ किसका, पहला, y इक्वल टू, सिंपल से ड्रॉ करते हैं, साइन ऑफ माइनस एक्स, दूसरा y इक्वल टू कॉस माइनस एक्स प्लस 3, तीसरा y इक्वल टू 2 ln
माइनस 3x, पता ही है तुम्हें, पहले माइनस एक्स का ड्रॉ कर लेंगे, उसमें 3 से प्रोडक्ट कर देंगे। डोमेन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएंगे ये बोलो, एक्स एक्सिस के अलोंग एक ग्रेटर देन 1 है ना, श्रिंक कर जाएगा। और यहीं पे अगर 3 यहाँ पे है, 2 है, तो वाई एक्सिस के अलोंग स्टर्च करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें चलो इतना काफी है, बहुत है इतना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब क्या करने वाले हैं, आराम से देखो क्या लिखे हुए हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइनस एक्स के लिए टू द, बोलो, पीछे वाले में डोमेन में था तो वाई एक्सिस के अलोंग थे, कोडोमेन में तो कहता है एक्स एक्सिस के अलोंग ले लो। इन द एक्स एक्सिस एज प्लेन मिरर, एक्स एक्सिस को एज ए प्लेन मिरर मानना है ना। टेक द इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, टेक द इमेज ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। चलो एग्जाम्पल के लिए वही लेते हैं पीछे वाले ही, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, पीछे वाले ले लें या लेते ना, तभी तो समझ में आएगा, लॉग ऑफ x ले लो, ठीक है। दूसरा y इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ माइनस एक्स करो, बस इतना ही करो। y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और y इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ माइनस एक्स। स्टार्ट हो जाओ और मुझे बताना है क्या होंगे। डन डन डन। एक गायब हो गया, कौन भाग गया। पॉलिनोमियल भी ले सकते हो, वो एक्सरसाइज दे देंगे। डन 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 डन। ओके, बहुत काम आएगा मिनिमम मैक्सिमा में, कनकेविटी में, और साथ ही साथ इंटीग्रल में, डबल इंटीग्रेशन में, ट्रिपल में, प्रोजेक्शन में, चेंज ऑफ वेरिएबल में। एनीवन? लॉग एक्स को इमेजिनेशन करो या ड्रॉ कर लो, फिर वहां से अभी जस्ट हम लोग देखिए डोमेन में और कोडोमेन में दोनों हो गया। यहाँ तो इनको लगता हम अलग से लिखे हैं। हाँ जी, इनको तो अलग से किए थे ना, देखो। चलो क्या दिक्कत है इनमें, तो किसी एक को किसी एक के साथ कर लेंगे, और क्या, किसी को भी पहले कर सकते हैं। पहले डोमेन वाले ले लो, फिर कोडोमेन वाले ले लेंगे, इसको कहता हूँ। पहले अबाउट वाई एक्सिस कर देंगे, तो वाई एक्सिस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, फिर एक्स एक्सिस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ये क्वेश्चन तो यहाँ के लिए है। वही तो मुझे लगा इनको तो अलग से लिखे हैं। चलो कोई नहीं, इसी में हो गया वो चीज। तो सबसे पहले y इक्वल टू लॉग एक्स मुझे पता, ऐसे पता है ना, ऐसे तो ड्रॉ कर देते हैं, काम आएगा वो अभी। दिस इज y इक्वल टू लॉग एक्स, आगे चल के रैपिडली। y इक्वल टू लॉग एक्स, आपने कहा माइनस, तो क्या हो जाएगा बोलो। सेम इमेज को मिरर इमेज लेना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो मिरर कौन है भाई, ये है तुम्हारा मिरर, भाई ये मिरर है। तो जो ऊपर है वो नीचे जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर जाएंगे। तो ऊपर कितना ऐसे है तो नीचे भी ऐसे जाएंगे, फिर नीचे कर इस तरह से तो ऊपर भी ऐसे जाएंगे। तो पहले नीचे वाले को ड्रॉ करो, ये ऐसे, तो यहाँ कॉर्नर बनेंगे,
ऐसे, इसी का ग्राफ है, और ये इस तरह से गए हैं ऐसे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है? नहीं, मजा नहीं आया, सेम नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ हद तक अब सेम है, कुछ हद तक सेम है। हाँ, कुछ हद तक सेम बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये हो गए, क्या है भाई, तुम क्या हो, y इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग x, ये हो गए माइनस। अब क्या करना है, इनमें ले लेते हैं x की जगह माइनस एक्स, तो इनका मिरर इमेज लेना है, रेड वाले का मिरर इमेज लेना है अबाउट। अब ये मिरर का काम करेगा, तो देखो पहले डोमेन पे लो, दूसरा नंबर का बात कर रहे हैं जो अगला वाला स्लाइड के लिए है। तो या तो पहले डोमेन पे नेगेटिव कर लो या फंक्शन पे करो, किसी एक को करो। हमने अभी क्या किया है, फंक्शन वाला log x को हम कर दिए माइनस ऑफ log x, ये कितना है, y इक्वल टू log ऑफ x, log ऑफ x को हम पहले माइनस ऑफ log x कर लिए। अब ये जाएंगे, मिरर हो जाएगा y एक्सिस, किसके लिए, माइनस डोमेन के लिए, डोमेन के लिए, ओह सॉरी, ठीक है, इसके लिए। तो कैसे करोगे, ये ऐसा है, होगा कि नहीं होगा, कैसा 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 जाएगा, इसको लेना है, अप्रॉक्सीमेट, कुछ कुछ नहीं हुआ, मजा नहीं आया, वाया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा चिपटा हो गया, इसको आराम से करना चाहिए था। हम्म, कभी भी डाउट हो, डेसमस तुम्हारे पास है, जियो जेब्रा है। चलो, ये हो गया, दोनों केस कर सकते हैं। ये log x है, पहले डोमेन में करो, तो डोमेन में करोगे तो पता है क्या होगा, ऐसे करके जाएगा। अब ऐसे करके जो जाएंगे इसको, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अब उसके बाद x एक्सिस के अबाउट कर देना है, तो जो ऐसे करके था वो ऐसे हो जाएगा, है ना। उसे भी कर दे डॉट 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 में, ताकि तुम्हें दोनों साइड से पता चलेगा, दोनों साइड से पता चलेंगे। ये पता है किसका है, y इक्वल टू लॉग माइनस ऑफ एक्स, y इक्वल टू लॉग माइनस ऑफ एक्स। हर तरीके से हमने दिखा दिया, बोलो समझ में आया कि नहीं, क्या यही है सबका, यस यस ओके। किसी को अभी तक कोई भी डाउट, एनीवन, सबके यस, चलो बहुत अच्छा, सबके सही है ना, अच्छा लग रहा है मुझे भी। अरे ठीक है ना, जो भी लाइव है, ओके है ना, तो ये सबके सही। तो किसी को भी किसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो इनको शिफ्ट करने के लिए जो भी तुम करना चाहो, पहले एफ एक्स से क्या कर लो, एफ ऑफ माइनस एक्स कर लो, फिर इससे माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स कर लो। अगर ये नहीं करना है, स्टेप देख रहे हैं, अगर ये नहीं करना है तो क्या करो, पहले एफ एक्स है, इससे क्या करो, माइनस ऑफ एफ एक्स कर लो, फिर इससे माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स, तुम्हारी मर्जी। हमने एक स्टेप लिखा है, पहले लिखा y एक्सिस फिर x एक्सिस, या पहले x एक्सिस y एक्सिस, डजंट मैटर, ठीक है, समझ में तो आ गया, डन, ये डन हो गया। इसमें से हम कुछ एग्जांपल तुम्हारे लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं एज एक्सरसाइज, ये तो कर ही लिया अभी। एज एक्सरसाइज क्या, ड्रॉ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पहला y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कुछ भी ले लो, तीसरा, ठीक है, y इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, चौथा, ठीक है, y इक्वल टू माइनस साइन माइनस 2x कर लेते हैं, ठीक है, पांचवा y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई का स्क्वायर कर लो, ठीक है। एक और दे सकते हैं पाराबोला में ही, जैसे माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कर दिए,
ठीक है, चलेगा, है ना। यहाँ पे इसी को कर लो, कितना है, +2 है, एक ही से काम बन जाएगा ना, समझ में आ जाएंगे, बार बार अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, इनको इन्हीं में के साथ हो जाएगा। और ये तो एक्सपोनेंशियल वाले में अलग कर लेना, इसे भी अलग करने पड़ेंगे, और इनको इन्हीं के साथ पाराबोला में, यानी कि 1, 5 और 6 एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगा, एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1, 5 और 6 एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल के लिए अलग करना पड़ेगा, और बाकी ये दोनों टोटल 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने पड़ेंगे आपको, 4, क्योंकि ये भी हो जाएंगे, पाराबोला का तो है ना। टोटल 3 ही बनाने पड़ेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में सारा पाराबोला आ जाएंगे, और एक में तुम्हारे ट्रिगोनोमेट्रिक अलग जाएंगे, एक्सपोनेंशियल अलग जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई करो जो भी अभी से रिलेटेड सारा। चलो, मॉड अब आते हैं मॉड। कहता है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू एफ एक्स लेस देन 0 इक्वल टू कहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर, हमने हमेशा पॉजिटिव के साथ आए हम लोग लगाते हैं, ठीक है। लेस देन के लिए माइनस ऑफ एफ एक्स, तो आपको तो दोनों ही ग्राफ पता है, y इक्वल टू एफ एक्स का भी पता है, y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स का भी पता है, क्या ही फर्क पड़ेगा, आपको करना क्या है, y इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स का ड्रॉ करना है, प्लस वाले जब एफ एक्स पॉजिटिव है, माइनस वाले जब एफ एक्स नेगेटिव है, इसी में काम करना है, क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और दोनों ही ग्राफ आपको अभी अभी ड्रॉ करना हमने सिखाया है, एफ एक्स के भी और माइनस ऑफ एफ एक्स के भी, ठीक है ना। तो लिख भी दिए हैं, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, पहले तो y इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ कर लो, लीव द पॉजिटिव एफ एक्स एज इट इज, जो पॉजिटिव साइड एफ एक्स का उसको वैसे ही छोड़ देंगे, कुछ चेंज नहीं करना है। नेगेटिव के लिए क्या बोलता है, माइनस के लिए, टेक द मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ एक्स अबाउट द एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना क्या बोला है, y इक्वल टू एफ एक्स को ड्रॉ करेंगे, उसमें जो पॉजिटिव एफ एक्स है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, जो नेगेटिव एफ एक्स है उसका मिरर इमेज लेना है अबाउट एक्स, मतलब नेगेटिव वाले को मोड़ के ऊपर लेके चले जाएंगे, जब कागज फोल्ड करते हैं ना उसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट एक लाइन ले लेंगे हॉरिजॉन्टली, जो भी पॉजिटिव उसको छोड़ देंगे, नेगेटिव वाले को एकदम लाइन लेके फोल्ड कर देना है। इसमें से जो ग्राफ है उसे इरेज नहीं करना है, कहीं भी इरेज उरेज मिटाना उटाना नहीं है, ठीक है। क्या बात समझ में आई, एक दूसरे एक ग्राफ से करते हैं, इसको एग्जांपल से, इसको लेते हैं ना, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ग्राफ किसका लेना है बोलो, मॉड लॉग ले लो, लॉग एक्स, ई बेस पे ही कर रहे हैं, ठीक है, मॉड लॉग एक्स, तो पहले तो y इक्वल टू लॉग एक्स मुझे ड्रॉ करना है, तो y इक्वल टू लॉग एक्स मुझे ड्रॉ कर देना है, ठीक है, y इक्वल टू लॉग एक्स ड्रॉ कर लो, हाँ गया, ये दिस इज y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स, अच्छा, तो क्या कहता है, लॉग एक्स का पॉजिटिव है जब x ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, क्लियर विजिबल है, ये पॉजिटिव है, उसे एज इट इज छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव साइड को, तो इसे मान लो कागज, यहाँ पे इसको एक खींचो लाइन, फोल्ड करो प्लीज देके, और उससे फोल्ड कर दो, तो जो नेगेटिव पार्ट है उसका मिरर इमेज ले लेंगे पॉजिटिव साइड में अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये इसको काम करेंगे मिरर, ये हो गया हमारा मिरर, मिरर, ध्यान रखना सिर्फ नेगेटिव का पॉजिटिव साइड में लेंगे, ये नहीं कर देना पॉजिटिव का नेगेटिव में, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, वो तो फिर हो जाएंगे माइनस ऑफ एफ एक्स के लिए, है ना, वो नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले के लिए सिर्फ माइनस लेंगे, तो नेगेटिव वाले के लिए माइनस लेंगे, तो नेगेटिव में भाई ये है हमारा, इसका ले लेंगे ऊपर, काम खत्म, इसका ऊपर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हम्म 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 ये log x है ना, इसको दोबारा से एक नया बना देते हैं, एक नया बना देते हैं, नहीं इसी को लेके कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि ये पता है ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके एक नया बनाते हैं, न्यू साइड में, तो वो समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब फाइनल फाइनल ड्रॉ करते हैं, फाइनल, तो ये ऐसे करके फाइनल ड्रॉ हो रहा है, ये ऐसे करके, ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो ये ऐसे करके इस तरीके से है ना,
ऐसे करके ये है फाइनल ड्रॉ। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड log x। किस पॉइंट से पास होता है? x इक्वल टू 1 करने पे y 0। बोलो समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया या नहीं आया? सर रिपीट कर दो एक बार प्लीज। रिपीट कर देते हैं, सुनो अच्छे से मेरी बातों को। y इक्वल टू मॉड x ड्रॉ करना है, तो पहले ना तुम्हें मॉड x ड्रॉ कर लो, सॉरी पहले y इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ कर लो। तो एफ एक्स ड्रॉ करेंगे तो वो तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है। अगर एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स के लिए, तो y इक्वल टू मॉड एफ एक्स करो या y इक्वल टू एफ एक्स करो, बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एफ एक्स नेगेटिव वैल्यू भी देता है, तो पॉजिटिव साइड वाले जो एफ एक्स है उसको वैसे ही छोड़ देंगे, और नेगेटिव साइड वाले एफ एक्स के जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लेंगे पॉजिटिव साइड में, इन द पॉजिटिव साइड। उसी चीज को यहाँ पे हम लिखे हुए लैंग्वेज में, ये बुक का लैंग्वेज है, वो ऐसे ही है। जो हम बोले वो समझ में आया क्या? इसी को देखो, y इक्वल टू एफ एक्स ये है log, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। log x का पॉजिटिव होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x का वैल्यू 1 दोगे तो log 0, और या तो फिर ग्रेटर देन 1 करोगे तो ये ग्रेटर देन 1, ये पॉजिटिव दिख रहा है ना। x एक्सिस के अबव साइड एफ एक्स पॉजिटिव होते हैं, x एक्सिस के बिलो x नेगेटिव होते हैं, इतना तो होता है। ठीक है, तो वही है, पॉजिटिव साइड को ना जैसा है वैसा छोड़ देंगे, चाहे इधर हो सकता है, यहाँ यहाँ या कहीं भी हो सकते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर साइड वाले जो ग्राफ है उसको छेड़खानी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ना। जो एक्स एक्सिस के बिलो साइड ग्राफ है उसका मिरर इमेज लेना है अबाउट एक्स एक्सिस। जो नीचे वाले, तो जो नीचे वाले थे उसको हमने फोल्ड कर दिया, ऊपर वाले को रख देंगे। जैसे कागज लो, उसमें ड्रॉ करो लॉग, और जहां भी एक्स एक्सिस है उसमें फोल्ड कर दो, फिर ध्यान से सामने से देखो तो यही दिखेगा ना। लाइट में जाके ऐसे करके देखना, एक्सीरे जैसा देखता है तो यही ना दिखेगा। पॉजिटिव रह गया, नेगेटिव वाले फोल्ड होके ऊपर आ गए। तो क्या कुछ समझ में आया? अब बताओ तो, अब आया कुछ भी, है ना? अच्छा, अगर एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स के लिए तो जगह है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, मान लो हम ऐसा लिखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ ए टू द पावर x। तो ये कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव कभी वैल्यू देंगे? नहीं देंगे। इसका ड्रॉ करो, मॉड e टू द पावर x जो होता है e टू द पावर x ही हो जाएगा फॉर ऑल x के लिए, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो भाई मॉड लगाओ या ना लगाओ फर्क पड़ेगा? इनका ग्राफ ड्रॉ करो या e टू द पावर x का सेम बात है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से एक ही चीज गया, एक ही गया। क्या? जो आपका एक्सपोनेंशियल वाला था वही आपके दोनों हो गए। y इक्वल टू e टू द पावर x करो या y इक्वल टू मॉड ऑफ e टू द पावर x करो, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा? बोलो नहीं। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव होता तो फर्क पड़ जाता। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, हमने लिया मॉड ऑफ साइन x, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव भी होता है, साइन एक्स नेगेटिव भी होता है, एफ एक्स की बात कर रहे हैं। इस केस में हम सीधे सीधे करते हैं, फिर तुम्हें समझाएंगे। देखो ऐसा है, अब इसमें क्या है तुम्हें पता है, साइन पॉजिटिव ऐसा कुछ करके जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें ये साइन एक्स का है, ये कितना है, y इक्वल टू साइन एक्स। तो क्या कहता है थ्योरी कहते हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ है उसको छोड़ दो, कुछ नहीं करो, नीचे वाला एक्स एक्सिस के जो है उसमें एफ एक्स नेगेटिव हुआ, उसका मिरर इमेज ले लो अबाउट एक्स एक्सिस। तो मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस, इसे करेंगे मिरर। अब ये साइन एक्स है, अब मॉड साइन एक्स का ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मॉड साइन एक्स का, तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाला ऐसा कुछ करके था, फिर यहाँ पे आए थे, इसको फोल्ड करके ऊपर लेके जाना है, तो कैसा दिखेगा? यही ना दिखेंगे जी। ये इसको फोल्ड करके ऊपर कर दिए, इसको फोल्ड करके ऊपर कर दिए,
तो ऐसा ही दिखेगा, यहाँ पे 0 है, कुछ समथिंग लाइक दैट। ये पाई है आपके, ये 2 पाई है आपके, ये 3 पाई है आपके। बोलो कुछ समझ में आया या नहीं आया? इसमें ना एक जैसा ही हो जा रहा है, लेकिन लॉग में यहाँ पे अच्छा से क्लियर हो रहा था कि अच्छा इसको ऊपर करना है, जैसे ये बिहेवियर ऐसा करके ऐसा करके। तो ये आसानी से समझ सकती हो, मुझे प्लस माइनस एफ दोनों का ग्राफ पता है। अबाउट एक्स एक्सिस से करना होता है, जो नेगेटिव साइड है उसका मिरर इमेज ले लेंगे अबाउट एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड है उसको वैसा ही छोड़ देंगे। यही चीज लिखा गया है। फिर से एक बार पढ़ो और समझो कि अभी तक जो हम सीखे क्या यही सही कि नहीं। देखो मुझे पता है नोट्स नहीं कर रहे हो, अभी तुरंत तुरंत सीख रहे हो, तुरंत समझ रहे हो, तो कंफ्यूजन हो सकता है। फिर कल ये चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि नोट्स देखोगे फिर खुद से करोगे फिर नोट्स देखोगे तो ना सारा क्लियर हो जाएगा। करो आराम से। अब इसको देखो, बोलो समझ में आया? क्लियर है? तो मॉड अगर करना हो तो हो जाएगा, आप बोलो मॉड एफएक्स हो जाएगा, एक बार हाँ या ना बोलो। हो जाएगा, चलो है ना, हो जाएगा। हम्म, अब चलते हैं, इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं दे रहे हैं, अपने मन से तो तुम लोग ले सकते हो ना क्वेश्चन। साइन है, कॉस है, लॉग ले लिए, उसमें फिर स्टार श्रिंक प्रोडक्ट वोडक्ट करके बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलो इसे में एक क्वेश्चन दिमाग में मेरा आया, पाराबोला लेते हैं। ये क्या है? इसमें जाएंगे उससे पहले एक पाराबोला लेते हैं, पाराबोला। पूरा जगह खा गया यहाँ पे। ये है y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, पाराबोला के लिए जगह ही नहीं बचा, कहाँ पे ले। इतना ही में बना लेंगे, तो समझ में आ ही गया है ना, इतना ही कर लेते हैं। क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, लिखो पाराबोला लेते हैं y इक्वल टू पाराबोला। पाराबोला कैसे कर लेते हैं इसको, ऐसे करो मॉड, डोमेन पे ना पाराबोला में फर्क पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं पड़ेंगे, फर्क तो पड़ना चाहिए। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 करो, फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2, हाँ बड़ा अच्छा ग्राफ बनेगा ये। हम्म, शानदार बनेंगे एकदम, टेस्टी टेस्टी। बनाओ फटाफट इसको, बहुत अच्छा बनेंगे ये। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2, सबसे पहले आंख बंद करके एक्स स्क्वायर -2 ड्रॉ करो। हम्म, इसका ग्राफ कैसा बनेगा होता है, वो मूवी है ना, धमाल मूवी, इसका 10 करोड़ के लिए डब्लू ढूंढने जाता है वो डब्लू होने वाला है, ठीक है। धमाल या ढोल पता नहीं किसका है, धमाल का ऐसा है ना। पप्पा जी डब्लू, वो डब्लू है ये। हाँ, डब्लू तो बड़ा अच्छा बना सकते हैं, अगर लाइन लेके करें तो बस डब्लू बन जाएगा। चलो ठीक है, इसको करो पहले। हो गया,
ओके ओके, डब्ल्यू बना कि नहीं बना, मुझे ये बताओ। हर्ष बना डब्ल्यू? डब्ल्यू है ना? क्या बना? यस। 10 करोड़ का डब्ल्यू तुम लोग बना दिए, बताओ। तो पहले देखो, -2 है तो डाउन साइड जाएगा ही। पाराबोला -2 यूनिट डाउन साइड में शिफ्ट करेंगे, है ना? डाउन साइड में शिफ्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल वैल्यू पे था। तो ये हो गए यहाँ पे कितना तुम्हारा, दिस इज माइनस एक्स का वैल्यू तो तुम्हारा 0 जाएगा, तो -2 हो जाएंगे, 0, -2 ये। अब क्या करना, पॉजिटिव को रख देंगे, नेगेटिव को मिरर इमेज लेंगे। तो नेगेटिव का मिरर इमेज लोगे, ये हो गया y = x² - 2। अब इसको फिर शिफ्ट करते हैं, इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव साइड को तो रख देंगे भाई, इसका मिरर इमेज तो ऐसे करके गया, फिर ऐसे, है ना? तो ये कुछ समथिंग लाइक दैट, नीचे वाला का, फिर ये घूमेगा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। ऊपर वाले को, सबको डेस्मोस में देख सकती हो तुम, यही आएंगे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल डब्ल्यू बन गया। पॉइंट्स भी कर सकते हो, पॉइंट्स का वैल्यू +-√2 डालोगे, +√2 -√2 तो ये हो जाएंगे। ये हो गया y = mod x² - 2 w। और अच्छा करना है, अपने कॉपी में नोट्स के लेना, तो कोऑर्डिनेट भी लिख देना, ये वाले कैसे होते हैं। जहाँ पे y0 तो mod x² -2 = 0, इसका मतलब x² -2 = 0, x बराबर +-√2 -√2 +√2 कर देना, और क्या, ठीक है। तो ये हो गए इतना। बाकी खुद से एग्जाम्पल वगैरह लो, ट्राई करो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ज्यादा आज नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन होने लगेगा। ये लास्ट, सर mod sin x एक्सिस के अलोंग फ्लिप होगा, क्या बोलना चाह रहे हो? एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप करने का मतलब ऊपर वाला नीचे भी तो होता है, तो वो थोड़ी हो रहा है, सिर्फ नेगेटिव साइड का ले रहे हैं ना। समझ में आया? फ्लिप मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। तुम माइनस ऑफ साइन एक्स थोड़ी निकाल रहे हो, माइनस ऑफ साइन एक्स में वो चीजें होते हैं। माइनस ऑफ मॉड साइन एक्स बोल रहा, हाँ, माइनस ऑफ मॉड साइन एक्स करोगे तो क्या होगा? अच्छा, माइनस लिखिए उस तरीके से, तो माइनस ऑफ मॉड साइन एक्स क्या करोगे, जो ऊपर वाला वो नीचे आ जाएगा, और क्या होगा, उसमें क्या करना है, तो कर सकते हो। ये एफ एक्स का है, इसमें माइनस लगाना है, तो जो ऊपर है वो जस्ट नीचे आ जाएगा, ऊपर गायब हो जाएगा, इसमें और क्या करोगे। दिस इज आवर, बोलो, y = -mod sin x, मिरर इमेज लेंगे, वो तो अभी देख लिए, एफ एक्स का माइनस एफ एक्स, तो मिरर इमेज ले लेंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव में, नेगेटिव का पॉजिटिव में। तो जब तुम्हें पता है मॉड एफ एक्स है, तो जस्ट नीचे आ गया, हो गया खत्म, माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट में अब क्या बचा, डोमेन पे करना है, डोमेन पे, गौर से देख लो, डोमेन पे ये करते हैं लास्ट, इसके बाद आज छोड़ देंगे क्योंकि कंफ्यूजन कंफ्यूजन खिचड़ी हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते हैं। डोमेन पे करना है, दिस इज द लास्ट, फिर बाकी कल करते हैं हम लोग, पढ़ो आराम से। जी, एक तरीके से देखा जाए ना, वो मिक्सअप ही है, +-f(x) या f+-x, तुम्हें दोनों ही पहले हम पढ़ा चुके हैं, अभी जस्ट किए तो, है ना। f(x) के सामने अगर डोमेन में भी हो f(-x) का भी ग्राफ, या f(x) से -f(x) का भी ग्राफ, तो चीजें वही हैं, f(x) से -f(x), बस ध्यान देना, -f(x) तब ड्रॉ करेंगे जब x नेगेटिव हो, f(x) तब ड्रॉ करेंगे जब x पॉजिटिव हो। उसी तरीके से पीछे भी था तुम्हारा, पीछे में क्या था,
एफ एक्स जब ड्रॉ करेंगे जब एफ एक्स पॉजिटिव हो, और माइनस एफ एक्स ड्रॉ करेंगे जब एफ एक्स ही नेगेटिव हो। यहाँ पे एफ एक्स पॉजिटिव नेगेटिव का था, लेकिन यहाँ जो है ये एक्स पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो कहता है इसका ड्रॉ करने के लिए पहले इनको ड्रॉ कर लेंगे। जब x पॉजिटिव होता है उसमें एफ एक्स होता है, तो इस ग्राफ को x पॉजिटिव के लिए छोड़ देंगे। यहाँ एफ एक्स पॉजिटिव के लिए नहीं छोड़ रहा है, x पॉजिटिव के लिए छोड़ रहा है। इसका मतलब x पॉजिटिव में एफ एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, डजंट मैटर। x पॉजिटिव के लिए तो लीव द ग्राफ राइट साइड ऑफ y एक्स, राइट साइड ऑफ y एक्सिस का x पॉजिटिव होता है, एज इट इज छोड़ देना है। अब यहाँ एक चीज देखना, टेक द इमेज ऑफ एफ एक्स इन द राइट साइड ऑफ y एक्सिस। राइट साइड y एक्सिस का है, मिरर इमेज लेना है। ठीक है, एज द प्लेन मिरर, एज द प्लेन मिरर, y एक्सिस को एज अ प्लेन मिरर लेना है y एक्सिस वाले का। एंड द ग्राफ ऑफ एफ एक्स लाइंग लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस, उसे हटा देंगे, इरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ओमिट कर देंगे। एक बार इसको फिर से पढ़ो, फिर हम समझाते हैं एक्चुअली क्या कहता है ये लैंग्वेज। अब सुनो क्या बोल रहे हैं, सुनना आराम से, आंख बंद करके आराम से सुनो। y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स ड्रॉ करना है, एफ ऑफ मॉड एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ कर लेंगे। x पॉजिटिव के लिए दैट इज y एक्सिस के राइट साइड वाले जो भी ग्राफ है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। x नेगेटिव के लिए जो ग्राफ है उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, y एक्सिस के राइट साइड वाले ग्राफ को वैसे ही जो भी बना उसको छोड़ देंगे। y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाले ग्राफ को हटा देंगे, मिटा देंगे रबर से। और y एक्सिस के जो राइट साइड में था उसका इमेज लेना है y एक्सिस के लेफ्ट साइड में। एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने दिया। ठीक है, इसमें डिलीट करने वाले, इरेज करना है। पीछे वाला में इरेज उरेज कुछ नहीं था, बोलता था वो पॉजिटिव साइड छोड़ दो, नेगेटिव का इमेज ले लो। यहाँ पे वो नहीं बोलता है, ये कहता है कि नेगेटिव साइड को डिलीट कर दो, पॉजिटिव साइड का मिरर इमेज लेना है। कहाँ पे? नेगेटिव साइड में, है ना। टेक मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव साइड इन नेगेटिव साइड अबाउट y एक्सिस। ठीक है, तो इसको करना है, आराम से सोचते इसमें। सबसे पहले तुम एक ड्रॉ करो y इक्वल टू e टू द पावर x, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर x। तो जो x पॉजिटिव है इस साइड, ये y एक्सिस के राइट साइड में, इसको वैसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद लेफ्ट वाले को मिटा देंगे, मिटा देना है। और पॉजिटिव साइड का मिरर इमेज ले लेंगे नेगेटिव साइड में, ये मैटर करता है, मिटा देना है। ठीक है, पॉजिटिव साइड को तो पहले लिख दो, ये है पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड को इरेज करो और y एक्सिस को एज अ मिरर इमेज लेके पॉजिटिव साइड का नेगेटिव साइड में लेना है, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। दिस इज ए y इक्वल टू e टू द पावर मॉड x। ठीक है, एक को मिटाना है। हम जब लोग मॉड ऑफ e टू द पावर x किए थे तो उसमें मिटाने उटाने वाला सीन नहीं था, वो एक्स एक्सिस के बिलो साइड मिरर इमेज लेना था अबाउट एक्स एक्सिस। यहाँ अबाउट y एक्सिस है, लेकिन इसमें इरेज करना है, नेगेटिव साइड को इरेज कर दो, पॉजिटिव का मिरर इमेज लो। ये थोड़ा सा स्लाइडली डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन है, इम्पैक्ट करता है। ये हो जाएंगे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। क्या कुछ भी समझ में आया कि नहीं, मुझे ये कंफर्म करो।
हाँ जी, f लेस देन 0 के लिए f माइनस एक्स, तो लिखा हुआ ही है, बिल्कुल वही चीज तो है। इतना तामझाम के लिए क्या है, इसी को देख लो, खत्म, यही में है, बस इतना ही तो है। जब x पॉजिटिव है तो एफ एक्स हो गया, जब x नेगेटिव है तो एफ ऑफ माइनस एक्स, खेल खत्म, है ना। x पॉजिटिव के लिए एफ एक्स, x नेगेटिव के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स। ये एफ ऑफ माइनस एक्स कैसा होता है, ऐसा करके होता था तो नेगेटिव साइड वाला ले लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ गया वो, ये वाले, यही था ना। देखो किसी भी ग्राफ में x पॉजिटिव था तो ये वाले होते हैं, और इसी का जब x नेगेटिव है ये वाले, देखो e टू द पावर माइनस, इधर वाला को नहीं लेंगे, तो एक इधर वाले हो गए x पॉजिटिव के लिए, जब x नेगेटिव है तो इधर वाले के लिए, खैर खत्म, वही चीज है। इसमें भी अब समझ में आ जाएगा उस तरह से करोगे तो, ठीक है। इसमें भी ऐसा करके पूरा जाएगा, और इसमें तो पूरा ही चला जाएगा, कोई इशू ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें दोनों दोनों का दोनों है, क्यों, ये पॉजिटिव पूरा, इसमें यही वाला इसके लिए भी काम कर जाएगा, पता है, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे लॉग ऑफ मॉड एक्स के लिए, एक साथ, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे लॉग ऑफ मॉड एक्स के लिए, क्यों, तो मैं, ये किसका ग्राफ है, दोनों एक साथ ग्रीन और रेड वाले, y इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स, दोनों जब x पॉजिटिव है ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या है, x पॉजिटिव के लिए इसका मिरर इमेज ले लेंगे, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, काम खत्म, क्योंकि ये जो जो भी ग्राफ है ये वैल्यू नेगेटिव साइड में नहीं जा रहा है ना, तो खेल खत्म, ये दोनों मिला के लॉग ऑफ मॉड एक्स चला जाएगा, दोनों मिला के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, समझ में आया कि नहीं आया कुछ भी। अगर समझ में आया तो, अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन करो, मुझे बताना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x, y इक्वल टू साइन मॉड ऑफ x, हाँ, जीरो से 2 पाई करो, एक बड़ा अच्छा सा इमेज दिखेगा, मुझे हंसी आ रहा है, 0 से 2 पाई के लिए ही बनाओ ना, सिर्फ एक ही पीरियड तक बनाओ, अच्छा लगेगा। y इक्वल टू मॉड साइन x, पहले साइन x ड्रॉ करो, अपने आप दिख जाएगा, पहले साइन x ड्रॉ करो, देखिए, ठीक है। पहले असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे। जो भी लीव भी हो रहे हैं ना, नेक्स्ट क्लास से पहले रिकॉर्डेड या नोट्स को अच्छे से समझ के फिर ज्वाइन करना। 2 लीव हो गए हैं, ठीक है, 3 हो चुके हैं, जो भी हो रहे हैं देखना है, छोड़ दोगे लिंक टूट जाएगा। बोलो हो गया, यस या नो बताओ प्लीज, डन। तुम्हें पता है साइन एक्स कैसा जाता है, ऐसा करके कुछ, है ना, तो ये है y इक्वल टू साइन एक्स। अब क्या बोला, x राइट साइड में, x पॉजिटिव के लिए ये वाला, x नेगेटिव के लिए ये वाला, तो नेगेटिव को हटा दो, नेगेटिव को हटा दो, ठीक है सर, हटा दिए, हमने नेगेटिव को हटा दिया, ठीक, हमने हटा दिया, लो एक ही पीरियड के लिए लेते हैं, ये पॉजिटिव साइड पूरा जाएगा, नेगेटिव के लिए हटा दिए, पॉजिटिव का मिरर इमेज लेना है, मिरर इमेज लेना है, ठीक है ना, मिरर इमेज जो ऐसा है, ये मिरर हो गया, ठीक है। ये वाले किसके हो जाएंगे, y इक्वल टू साइन
मॉड ऑफ एक्स है। कैसा दिख रहा है? ताऊ जी का मूछ है ना? है कि नहीं है? बोलो। एकदम पूरा इस तरह से दिख रहा है ना। सीरियल देखते थे ना, रामानंद सागर के महाभारत वाले, उसमें रहते थे रावण के मूछ ऐसे करके। चलो ठीक है, अब बताओ कुछ हद तक सारे चीजें समझ में आया कि नहीं आया? अब एग्जाम्पल के लिए तुम्हें खुद से ड्रॉ करना है। एक्सरसाइज के लिए यहाँ भी दे देते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, बाकी खुद से लेते रहो बहुत सारा। पहला y इक्वल टू, जैसे हमने बोला था अभी, लॉग मॉड ऑफ x करो। दूसरा y इक्वल टू पाराबोला ले लो, मॉड x का स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे भी इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा। तीसरा y इक्वल टू मॉड मॉड ऑफ x के स्क्वायर प्लस 5 कर दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या ही फर्क पड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इसको देखो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा तो हम ऐसा ही दे देते हैं, मॉड ऑफ एक्स करके और प्लस 2 कर दो, फिर एक मॉड कर दिया। फोर्थ y इक्वल टू मॉड ऑफ e टू द पावर मॉड ऑफ x कर दो। दोनों पे हम कर चुके हैं अभी, तो दोनों वाला भी ले लो। लेकिन हमने डोमेन पे किया, ऑरेंज पे किया, वो था तुम्हारा 10 नंबर, है ना? पहले एफ एक्स से डोमेन पे कर लो, फिर इसको कर लो, या पहले एफ एक्स से क्या कर लो, मॉड ऑफ एफ एक्स का कर लो, ठीक है, और फिर इससे तुम एफ ऑफ मॉड एक्स भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, जैसा तुमको अच्छा लगे, ठीक है। जैसा अच्छा लगेगा वैसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं, फाइनली तो वही रिजल्ट आएगा। तो इस तरह भी कर सकते हो, किसी भी ग्राफ के लिए दोनों में मॉड लगा सकते हैं, लाइक एज एग्जाम्पल के लिए एक्सरसाइज, ठीक है। y इक्वल टू ड्रॉ करना है मॉड एक्स क्यूब, जैसे कि एक्स क्यूब का तो तुम्हें पता ही है, तो मॉड ऑफ एक्स क्यूब का पता है, माइनस हम 2 कर देते हैं, फिर इसका मॉड ले लो। मॉड ऑफ एक्स क्यूब मुझे पता है, एक्स क्यूब पता है, तो एक्स क्यूब मॉड एक्स क्यूब पता हो जाएंगे, फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर अगेन मॉड ले लेंगे, करना, ठीक है, तो हो जाएंगे। और कर सकता है साइन कॉस में करो, y इक्वल टू, अगर हम लेते हैं मॉड कॉस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा कर लो। अच्छा, अच्छा ठीक है, वो हम लोग कल देखते हैं इसमें से। y इक्वल टू tan करना, एक ही पीरियड में करो, tan ऑफ मॉड x करना है, ठीक है, tan ऑफ मॉड x करना है, कहाँ पे, एक ही पे ले लो, लाइक एज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के लिए कर लो। ये भी वही कर लो, क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई के लिए कर लो। नहीं, सिर्फ पॉजिटिव का ही करेंगे, जो भी करना हो अंदाजा से करना इसको, ठीक है। यहाँ पे ले लो ना, -2 पाई से लेकर +2 पाई के लिए कर लो, सही रहेगा। इसको छोड़ दो, जो भी करना। तो ये रहा एक्सरसाइज। बाकी जो है, जैसे 11 नंबर, ये सब को हम लोग कल देखेंगे, फिर 12 नंबर इसमें मॉड y लगेंगे, फिर 13 नंबर, फिर हम लोग देखेंगे 14 नंबर, 14 नंबर के बाद और भी बहुत सारे रहेंगे, तो ये सब हम लोग कल के क्लास देखते हैं। आज ऑलमोस्ट बहुत सारे एक्सरसाइज आप लोग को मिल गए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। कुछ पूछना है तो बोलो, फिर हम 10 मिनट में ये नोट्स लेके ब्लूटूथ वगैरह से हम आपको सेंड कर देते हैं, ताकि खाना वाना खाने के बाद, अब कम से कम ना, अभी खाना वाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद 1 घंटा जरूर देखिएगा सोने से पहले, ठीक है, कि अच्छा क्या सीखे आज, शुरू से आराम से एक एक क्वेश्चन को लिख के रफ में, फिर इसे फेयर कीजिएगा कल मॉर्निंग में, या अभी जैसा अच्छा लगे आपको। आराम आराम से देखना, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत काम का ये चीज है, ठीक है। बोलो, कुछ पूछना है? एनीवन, एनीथिंग? चल ठीक है।